जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कभी किसी से डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की यह कार्य वही कर सकता है। नाथ संबोधन भैया निहारा, नाथ संबोधन भैया निहारा। हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। राम, धनुष तोड़ने वाला हमारा दास कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि दास की एक परिभाषा है, किंते पुनि मोहे दासा जय गति मोर न दूसरे आशा। जो जिसका दास होता है उसे उसी की आशा हो सकती है। इसलिए राम, धनुष तोड़ने वाले को अन्य आशाएं है, वो हमारा दास नहीं हो सकता। सेवक सो सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी कर करे लड़ाई। राम सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, तो साहस बाऊ समसो रिप मोरा। किसने धनुष को तोड़ा है वो मेरा साधारण बैरी नहीं है। बिहार समाजा सब राजा सब मिलेगा, वो अलग हो जाए, समाज से अलग होकर आ जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो भी है समाजा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो न तुम्हारे जय है साहब राजा। ये सारे राजा मारे जाएंगे, सारे राजा दंडित किए जाएंगे। राम, दंडित किए जाएंगे। सुन मुनि बचन लखे मुस्कान, बोले पर सुधर अपमान। सुना आप लोगों ने, धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी की एक घोषणा हो गई कि जय शिवधन तोरा सहस बाऊ समसोरिप मोरा। सो बिलगाए बिहाई समाजा, नत मारे जय सब राजा। माने धनुष तोड़ने वाला समाज को छोड़ करके अलग हो जाए, या समाज धनुष तोड़ने वाले को अपने से अलग कर दे। अगर ऐसा ना किया गया तो समस्या फिर एक दो लोगों के लिए नहीं है, समस्या है नत मारे जय सब राजा। सभी राजा मारे जाएंगे। जहां तक मेरा विचार है, जहां तक मेरी दृष्टि पहुंच रही है, सभा का समाज का प्रत्येक व्यक्ति भयभीत है। राजा जनक वो भी डरे हुए हैं, रानी सुनैना वो भी डरी हुई हैं, महामाया जानकी की आंखों में आंसू है ना, लेकिन कुछ लोग प्रसन्न भी दिखाई दे रहे हैं। प्रसन्न है कौन? प्रसन्न है कौन? प्रसन्न है यहां के कुटिल राजा, जिन्होंने इससे पूर्व धनुष को तोड़ने का पूरा प्रयास किया, लेकिन जब धनुष उनसे नहीं टूटा तो अब वो कुटिल राजा प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ ये धनुष हमसे नहीं टूटा, नहीं तो ये सीधी आपत्ति हमारे ऊपर आती। महात्मा परशुराम जी की दृष्टि में धनुष तोड़ने वाला शत्रु है, बैरी है, रिपु है, लेकिन कैसा? तो बताया सहस बाहु समसोरिप मोरा। मैंने विचार किया कि इस पृथ्वी में जिस समय ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की, बहुत प्रयास किए, लेकिन इस सृष्टि में कहीं समानता नहीं कर पाए।
और आप धनुष तोड़ने वाले को और सहस्त्रबाहु को सम बता रहे हो। जब एक हाथ की 5 अंगुलियां बराबर नहीं हुआ करती, एक माता के गर्भ से जन्म लेने वाले 5 बेटे बराबर नहीं हुआ करते, तो ये धनुष तोड़ने वाला और सहस्त्रबाहु ये तो अलग अलग मां के गर्भ से जन्म लेने वाले बालक हैं, ये कैसे समान हो सकते हैं? जिस समय सहस्त्रबाहु के पूज्य पिताजी के आश्रम से कामधेनु गाय का हरण हुआ, उस समय ऐसी कोई स्थिति वहां नहीं हुई जो स्थिति आज यहां धनुष तोड़ने वाले के साथ हुई। भाई समानता हम तभी कर सकते हैं जब या तो गुण मिल रहे हो, या अवगुण मिल रहे हो, या रूप मिल रहा हो, या रंग मिल रहा हो। लेकिन ऐसी कोई स्थिति वहां नहीं हुई जो आज यहां धनुष तोड़ने वाले के साथ हुई। जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीषा प्रभु ही प्रशंसा ही दही आशीषा, देवताओं ने धनुष तोड़ने वाले को आशीर्वाद दिया। लेकिन क्या जब सहस्त्रबाहु के द्वारा कामधेनु गाय का हरण किया गया तो क्या किसी देवता ने सहस्त्रबाहु को आशीर्वाद दिया? यहां जब धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो करही आरती पुर नर नारी, यहां के नर नारियों ने धनुष तोड़ने वाले की आरती की। जब सहस्त्रबाहु के द्वारा कामधेनु गाय का हरण किया गया तो क्या सहस्त्रबाहु की आरती की गई? यहां जब धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो यहां मंगल गीत गाए जा रहे हैं। लेकिन जब सहस्त्रबाहु के द्वारा कामधेनु गाय का हरण किया गया तो क्या कोई मंगल गीत गाया गया? अगर गाया गया हो तो एक प्रमाण दे देना। भैया ने बड़े सीधे व सरल शब्दों में उत्तर कर दिया, नाथ संबुधन मंजन हारा, हुई है गौ एक दास तुम्हारा, आयुष कहा कही किनमोही, क्या क्या है मेरे लिए। लेकिन भला भैया के विचारों की भाषा को कहां समझ पाओगे? चलो भैया के विचारों की भाषा समझ में आवे ना आवे, लेकिन मुझे ये पूरा विश्वास है कि मेरी भाषा इनकी समझ में बड़ी जल्दी आ जाएगी। इसलिए मुझे आज आदेश की आवश्यकता नहीं है। आज मुझे भैया से आदेश लेने की आवश्यकता नहीं है। महात्मा जी प्रणाम। कुल समेत स्वर्ग में जाओ। स्वर्ग में जाने की आवश्यकता ही नहीं है भाई। स्वर्ग में जाने की आवश्यकता उसको होती है जो विधर्म करे, कुकर्म करे। यहां तो खुद स्वर्ग में रहते हैं, यद्यपि सब वैकुंठ बकाना, वेद पुराण विदित जाना है, अवधपुरी सम प्रिय नहीं को, और यह रहस्य जाने को। तो आप को में हो, क्या बात है? बहुत क्रोध है। क्रोध के मूल में क्या है? क्रोध का कारण क्या है? अकारण या सकारण? कुछ हो गया है क्या? क्या हो गया? अच्छा, ये धनुष टूट गया। अगर आपके क्रोध का कारण धनुष का टूटना है महाराज तो बहुत धनुष तोड़ी लड़काई। मैंने बाल्यावस्था में बहुत सी धनुषें तोड़ी, तब आपने किंचित मात्र क्रोध नहीं किया। क्रोध की छोड़ाओ, आपने दर्शन नहीं दिए। जब बहुत तोड़ी तब दर्शन नहीं, और आज जब एक टूटा है तो दर्शन और साथ में कितना अच्छा प्रदर्शन। तो जानना ये चाहता हूं, पूज पाठ प्रातः स्मरणी अर्चनी पूजनी बंदनी स्तुत वरेन, जहां कमी हो बता देना। यही धनु पर ममता के हेतु, इस धनुष पर ममता का हेतु क्या है? राज क्या है? सुमित्रानंदन राजकुमार लक्ष्मण, प्रथम बात यह कि जहां दो बड़े व्यक्ति वार्ता कर रहे हो वहां तीसरे को बोलने की आवश्यकता नहीं होती। जहां दो बड़े लोग वार्ता कर रहे हो वहां तीसरे को बोलने नहीं चाहिए। हमारी वार्ता तुम्हारे भैया राम से हो रही थी, तुम्हें बोलने की क्या आवश्यकता है? और आने के बाद प्रणाम किया। मैंने कहा कुल समेत स्वर्ग में जाओ। बोले स्वर्ग वो जाए जो कुकर्म करे, विधर्म करे। क्यों? क्या सत्कर्मी लोग स्वर्ग नहीं जाते?
सब स्वर्ग की कामना करते हैं, मरने के बाद सबके नाम के आगे स्वर्ग ही लिखा जाता है। सब चाहते हैं कि हम स्वर्ग की यात्रा करें, स्वर्ग जाएं। सब कुछ करने के बाद स्वर्ग की इच्छा होती है। इसलिए हमने तुम्हें स्वर्ग का आशीर्वाद दिया कि स्वर्ग चले जाओ, अकेले नहीं कुल समेत जाओ। तो तुमने एक तर्क कर दिया राजकुमार, कहा हमारी अयोध्या स्वर्ग से बढ़ करके है। तो राजकुमार लक्ष्मण, अगर तुम्हारी अयोध्या स्वर्ग से बढ़ करके है तो अयोध्या के ही राजा थे त्रिशंकु। त्रिशंकु है इनके पूर्वज, अयोध्या के ही राजा थे त्रिशंकु, त्रिशंकु है इनके पूर्वज। तो अगर अयोध्या स्वर्ग से बढ़ करके है तो महाराज त्रिशंकु स्वर्ग क्यों जाना चाहते? तर्क हमारा यहां पर। और ना स्वर्ग जा भी नहीं सके, बेटा उल्टा लटके और उनके मुंह से गिरी लार, जिससे एक नदी निकली, नाम पड़ गया कर्मनाशा। और उस नदी में स्नान करने से मनुष्य के किए हुए कर्म नष्ट हो जाते हैं, सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें यह न बताओ कि अयोध्या स्वर्ग से बढ़ करके। दूसरी बात तुमने कहा कि यहां पर धनुष तोड़ने वाले की आपने शास्त्राभाव से क्षमता की, ब्रह्मा की सृष्टि में कहीं भी समानता नहीं है, फिर आपने समता कैसे मिला दी? तो अगर ब्रह्मा की सृष्टि में कहीं भी समानता नहीं है तो राजकुमार ये सम शब्द जो आया, समता शब्द जो हिंदी साहित्य में समता शब्द आया है, सम शब्द आया है, तो ये क्यों आया है? इसका प्रयोग क्यों किया गया है? जब कहीं एक भी गुण मिल जाता है तो समता कर दी जाती है। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, उल्टा नाम जप जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान हो गए। अब लक्ष्मण इसमें तर्क कर सकता है कि वो ब्रह्म के समान कैसे होंगे? ब्रह्म तो बिन पग चले सुने बिन कान, और वाल्मीकि की स्थिति नहीं थी। लेकिन ब्रह्म भी रचनाकार है, वाल्मीकि भी रचनाकार है, इसलिए समान कह दिया। एक जगह और प्रसंग आया, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। एक व्यक्तित्व ने कहा कि तुम भरत के समान हमारे प्रिय हो। अब लक्ष्मण जैसा अगर विद्वान हो तो कह दे कि हनुमान जी के पूंछ है, भरत जी के पूंछ नहीं, तो समता कैसे होगी? तो ये समता मिलाने का उदाहरण नहीं बेटा। धनुष तोड़ने वाला भी बलवान है और सहस्राबाहु भी बलवान था, इसलिए हमने कह दिया सहस्राबाहु शमशोर मोरा। तीन लोक माजे भटमानी, सबके सकति समुदन भानी। त्रैलोक में जितने योद्धा हैं सबकी शक्ति को धनुष की शक्ति ने तोड़ दिया। और त्रैलोक विजेता धनुष, धनुष का विजेता तोड़ने वाला। तो त्रैलोक विजेता धनुष और धनुष का विजेता तोड़ने वाला, त्रैलोक विजेता का विजेता। भुजबल विश्व बस करी राकेश को न स्वतंत्र, मंडलिक मणि रावण राज करे निज मंत्र। त्रैलोक विजेता रावण, रावण का विजेता सहस्त्रबाहु। तो ये भी त्रैलोक विजेता का विजेता, वो भी त्रैलोक विजेता का विजेता। दोनों का बल समान है, इसलिए कह दिया सहस्त्रबाहु शमशोरिप मोरा। तीसरे तर्क में तुमने कहा कि धनुष तोड़ने वाले की यहां प्रशंसा की जा रही, आरती उतारी जा रही, जय जयकार की जा रही है। सहस्त्राबाहु ने जिस समय गाय का हरण किया था आपके पिता के आश्रम से, तब सहस्त्राबाहु की अगर आरती उतारी गई हो, जय जयकार की गई हो, तो एक उदाहरण दे देना। राजकुमार सहस्त्राबाहु की जब आरती उतारी गई थी तो सहस्त्राबाहु के गुरुदेव साथ में नहीं थे, धनुष तोड़ने वाले के गुरुदेव साथ में है। सहस्राबाहु के गुरुदेव साथ में नहीं थे, धनुष तोड़ने वाले के गुरुदेव साथ में है। यहाँ पर विवाह हो रहा है, विवाह के लिए यज्ञ किया गया था। यज्ञ में प्रण की पूर्ति पर ये लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं। विवाह संपन्न हुआ है इसलिए फूलों की वर्षा कर रहे हैं, धनुष टूटने पर फूलों की वर्षा नहीं कर रहे हैं। सब चाहते थे पुत्री का विवाह हो जाए, तो सब प्रसन्न होकर के जय जयकार आशीर्वाद दे रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। और एक हमारा तर्क है राजकुमार, अगर बिना जाने ये जितने जय जयकार करने वाले हैं सब जान गए हैं तब जय जयकार कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर बिना जाने कोई भी जय जयकार कर रहा हो, आशीर्वाद दे रहा हो, तो एक उदाहरण हमको बता देना राजकुमार। अब तुमने कहा कि बाल्यकाल में हमने बहुत सी दुनिया तोड़ी, बहुत नहीं तोड़ी लड़काई, कबौ न अश्रिस कीन गुसाई। मैंने बाल्यकाल में बहुत सी दुनिया तोड़ी, तब आपके द्वारा ऐसा क्रोध नहीं किया गया जैसा आज कर रहे हैं। तो कबौ न अश्रिस कीन गुसाई शब्द हैं दो, एक अस दूसरे कस।
बोले ऐसा क्रोध नहीं किया गया, तो ऐसा क्रोध राजकुमार इसलिए नहीं किया गया क्योंकि आज तक ऐसा धनुष भी नहीं टूटा, और जब ऐसा धनुष नहीं टूटा तो ऐसा क्रोध नहीं किया गया। तुमने कहा ये धन पर ममता की है, तू इस धनुष से ममता क्यों है? राजकुमार ममता नहीं है, क्योंकि हम ज्ञानी हैं और सिद्धांत कहता है जैसे ग्रीष्म ऋतु आने पर धीरे धीरे नदियों का जल सूख जाता है, रस रस सूख सरिसर पानी, ममता त्याग करे जिम ज्ञानी, ऐसे ही ज्ञानी लोग ममता का त्याग कर देते हैं। तो हमारे जीवन में ममता नहीं है क्योंकि हम ज्ञानी हैं, इसलिए हम तुम्हें समझा रहे हैं, अब बता रहे हैं कि रेल पाल काल बस भोलक तेरे सभार, ये धन ही समत धन विदित सकल संसार। तो गुरु ज्ञान की लहरों में स्नान करो दशरथ नंदन, ये नींद नारी भोजन तस्कर मैंने लड़का कौशल सीखा, ये गर्भन के भक्त लनहार प्रसाद से तीखा, तेरी व्यंग हंसी में लक्ष्मण ये रकुल का संहार छिपा है, और गुरु वशिष्ठ की गौरव गरिमा का इसमें उद्धार छिपा है। ये सोता के हर तो करे सुमित्रा बहुक्रंदन, और गुरु ज्ञान की लहरों में स्नान करो दशरथ नंदन। ठीक है महाराज, विचारों में जब भ्रांतियां होती है वो कभी अस्त्रों या शस्त्रों के द्वारा नहीं काटी जाती, उसके लिए आवश्यकता विचार विनिमय की हुआ करती है। किसी समस्या का समाधान ये अस्त्र शस्त्र नहीं होते। लेकिन आप तो विचित्र हो, आपके पास यदि कोई छोटा प्रश्न लेकर के जाए तो लिए कुल्हाड़ा खड़े हो, और बड़े के लिए तो बना बनाया। मैंने बात रखी, मैंने कहा अयोध्या मेरी स्वर्ग से बढ़कर है। तो बोले वो तुम्हारे पूर्वज जो जाना चाहते थे स्वर्ग, काहे बीच में लटके हैं? अरे अयोध्या पहले स्वर्ग से बढ़कर नहीं थी, जब से हम आए हैं, जब से राम जी आए हैं, तब से अयोध्या स्वर्ग से बढ़कर हो गई। कह रहे हो कि धनुष तोड़ने वाले को मैंने समय इसलिए बताया कि धनुष तोड़ने वाले का बल त्रिलोक विजेता से अधिक है। अगर धनुष तोड़ने वाले के विषय में इतना जानते हो तो उसको स्वीकार क्यों नहीं कर लेते हो? धनुष तोड़ने वाला बलशाली है, त्रिलोक विजेता है, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। मैंने तो अपना जो पक्ष रखा था, पक्ष ये रखा था कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो इस सृष्टि में भी कहीं समानता नहीं कर पाए। कैसे व्यास जी संभालें? जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो सगुन खीर अब गुण जल त्राता, और रचाए मिलाए पर पंच विधाता। तो परशुराम जी बोले हम नहीं मानेंगे, बोले और कोई सरल प्रमाण लाओ। तो रचनाकार ने लिख दिया। बोले क्या लिखा? तो बोले एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता के विपुल कुमारा, तो होई पृथक और गुणशील अचारा। तो को पंडित को तापस ज्ञाता, तो को धनवंत सूर को दाता। तब पृथ्वी में समानता नहीं है, हमें समानता यहाँ की चाहिए। सांसारिक समानता आप कर रहे हैं, हमें सांसारिक समानता चाहिए। जब सांसारिक समानता आप नहीं कर पा रहे हैं तो धनुष तोड़ने वाला और सहस्त्राबाहु सम कैसे? अब बात आई, आपने कहा बचपन में तोड़ी है, तो बात तोड़ने की नहीं है। यहां आपका जो विरोध है वो ना तो धनुष तोड़ने वाले का विरोध है और ना धनुष का विरोध है। आप जो विरोध कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में एक क्रिया का प्रयोग किया गया है, जो क्रिया है टूटने की। उस टूटने की क्रिया का विरोध कर रहे हैं। और जब मैं बचपन में धनुइयां तोड़ा करता था तो मेरे बीच में और धनुइयों के बीच में भी इस क्रिया का प्रयोग किया जाता था। अगर आप इस क्रिया का विरोध कर रहे हैं तो आपने तब उस क्रिया का विरोध क्यों नहीं किया? बात हमारी केवल इतनी। और कह रहे हो ज्ञानी लोग ममता नहीं करते, तो ज्ञानी लोग ममता भी करते हैं। व्यास जी कहाँ करते हैं?
तो बताया जेहि तन राम भगत में पाई, तो ताते ममता मोहे अधिकारी। ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। जाओ कहीं मंदिर में पूजा पाठ करो, घंटी अंटी बजाओ, कहाँ चक्कर में पड़े हो। सुमित्रानंद राजकुमार लक्ष्मण कह रहा है कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो समझ में आ रहा है कि तुम्हारे बस की बात नहीं है। कह रहा है यही तन राम भगति में पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई। ये उदाहरण काकभूषुंड जी का है। काकभूषुंड जी कहते हैं कि यही तन राम भगति में पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई। लेकिन इसके ऊपर का वाक्य तुमने नहीं सुना, तुमने नहीं पढ़ा, तुमने अध्ययन नहीं किया। अगर किया होता तो ये न कहते कि जेहिते कछु निज स्वार्थ होई, ता पर ममता कर सब कोई। तो काकभूषुंड जी कहते हैं मैंने इस शरीर से भक्ति पाई है, इसलिए ममता है। और इसके पहले काकभूषुंड जी थे ज्ञानी, और जब ज्ञानी ज्ञान में स्थित होता है, ज्ञान की पराकाष्ठा में होता है, तब उसे ममता नहीं होती है। और वही ज्ञानी जब भक्त बन जाता है तो ममता हो जाती है। क्योंकि एक सिद्धांत है कि जोग अगिन पुनि प्रगट करी, कर्म शुभाशुभ भलाई, और बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, तो ममता मल जरी जाए। और ममता दो प्रकार की होती है। अगर यही ममता भगवान के प्रति हो जाए, जब ममता सांसारिक होती है, संसार के प्रति होती है, तो ममता बंदनीय नहीं है, निंदनीय है। वो आसक्ति का रूप ले लेती है और वासना का रूप ले लेती है। और वही ममता जब भगवान के प्रति हो जाती है तो उपासना बन जाती है। तो भगवान से ममता होनी चाहिए, जो भगवान का है उससे ममता होनी चाहिए, सांसारिक वस्तुओं से ममता नहीं होनी चाहिए। इसलिए राजकुमार हमें धनुष से ममता नहीं है, श्रद्धा है। और एक तुमने तर्क किया था, मैंने कहा था कि अयोध्या अगर स्वर्ग से बढ़कर के है तो ये त्रिशंकु स्वर्ग क्यों जाना चाहते थे। अच्छा ये बताओ, धनुष से श्रद्धा है? एक अभी रुक जाइए, मेरा क्रम है, इसके बाद बोलना, ठीक है? सावधान होकर के सुनो, सावधान तया सुनो, सावधान होकर के सुनो, तब समझ में आएगा। राजकुमार लक्ष्मण, हमने कहा था कि अयोध्या अगर स्वर्ग से बढ़कर के है तो त्रिशंकु स्वर्ग क्यों जाना चाहते थे। अवधपुरी कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपसरद गावा। तो बोले जब से हम आए हैं तब से अयोध्या स्वर्ग से बढ़कर के हो गई है, तुम्हारे आगमन से हो गई है। नहीं, अयोध्या पहले भी महत्वपूर्ण थी और अयोध्या आज भी महत्वपूर्ण है, अयोध्या आगे भी महत्वपूर्ण रहेगी। लेकिन अयोध्या स्वर्ग से बढ़कर के कभी न रही है, न कभी है और न कभी होगी। और ये कहा क्यों गया? ये इसलिए कहा गया, जिसने कहा है ये उसकी जन्मभूमि है, जिसके द्वारा इस वाक्य का प्रयोग किया गया है ये उसकी जन्मभूमि है। और जिस किसी की जन्मभूमि होती है वो स्वर्ग से बढ़कर के होती है। जो जहां जन्म लेता है वही उसके लिए स्वर्ग से बढ़कर के होता है। इसलिए उसने कह दिया कि ये जन्मभूमि हमारी स्वर्ग से बढ़कर के है। राजकुमार लक्ष्मण, दूसरा तर्क, तुमने कहा कि ब्रह्मा की सृष्टि में समता नहीं है, ब्रह्मा की सृष्टि में समता नहीं है, तो धनुष तोड़ने वाले की सहस्रा बाहु से आप समता क्यों कर रहे हो? मैंने धनुष तोड़ने वाले को सहस बाहु समसो रिप मोरा अपना शत्रु बताया है, मेरा शत्रु है। मैं ये नहीं कहता कि संसार उसको शत्रु माने या तुम उसको शत्रु मानो या लोग उसको शत्रु माने, नहीं, मेरा शत्रु है, ये मेरी व्यवस्था है। अब मेरी व्यवस्था में तुम क्यों बोल रहे हो? भाई धनुष तोड़ने वाले को हम जानना चाहते हैं, धनुष तोड़ने वाले को हम देखना चाहते हैं और धनुष तोड़ने वाले से हम मिलना चाहते हैं। तो इसमें तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है? तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है? अगर हम धनुष तोड़ने वाले को जानना चाहते हैं, धनुष तोड़ने वाले से मिलना चाहते हैं, धनुष तोड़ने वाले को देखना चाहते हैं, तो इसमें तुम्हें कौन सी आपत्ति है? राजा मारे जाएंगे तो राजा इसलिए मारे जाएंगे क्योंकि राजा हमें बता नहीं रहे। अगर राजा हमें ज्ञान कराते धनुष तोड़ने वाला अमुक है तो राजा नहीं मारे जाएंगे। तुम्हें कौन सी आपत्ति है? अब बताओ तुम क्या कहना चाहते थे? महाराज, जैसे किसी तालाब में बरसों पुराना जल भरा हो और सूर्य की विषम उष्णता से वो जल सूख जाए, फिर तो स्थिति क्या होती है? उस जल के आसपास की जो भूमि होती है वो चटक जाती है। इसी प्रकार से
आपके मस्तिष्क रूपी भूमि में ज्ञान रूपी जल भरा हुआ था। अच्छा। लेकिन जब क्रोध रूपी सूर्य की उष्णता पड़ी हाँ। तो ज्ञान रूपी जल सूख गया और मस्तिष्क रूपी भूमि चटक गई। अच्छा। इस कारण से आप मेरी बातों को नहीं समझ पा रहे। अच्छा ठीक, अब ये आप बताओ। सुनिए सुनिए, अभी अभी क्रम मेरा है। ठीक बोलिए। ये समानता ऐसे करना चाहते हैं जैसे किसी देवालय में जाओ, किसी देवालय में कोई भक्त जाए और शिवलिंग की पूजा करे और करने के बाद कहे कि मातु पिता तुम मेरे, तो परशुराम जी कहो खड़े हो तो कहो उसको धर्मा रहे। बोले मात कैसे हो सकते, ये तो पिता है। नहीं ऐसा क्यों कहेंगे? समानता ये ऐसे करना चाहते हैं। बता रहे हैं धनुष पर हमें ममता नहीं है, श्रद्धा है। मैं कह रहा हूं ममता, श्रद्धा, भक्ति ये सब धर्म के लक्षण हैं। धर्म के लक्षण है कि नहीं है? और धर्म का एक नियम है कि अहिंसा परमो धर्मा। और आप यहां जो घोषणा करे हो कि नत मारे जइए सब राजा, वेग दिखाओ मूल न त्याजू, हाँ। उल्टा ही मही जहां लगतब राजू, तो क्या धर्म में भी ये संभव है? ठीक, अब इसी का उत्तर हो जाए, थोड़े दो दो शब्दों में उत्तर हो जाए। काहे परेशान होते हो? हम बोलते तब कहते हो मेरा क्रम नहीं हम परेशान नहीं हो रहे, परेशान नहीं हो रहे, हम चाहते थे जिसे नहीं कि अगर, दो शब्द में हो। अगर अगर हाँ चलो दो शब्द में है। अब तुमने कहा कि अहिंसा परमो धर्म, सबसे श्रेष्ठ धर्म अहिंसा है, तो हिंसा नहीं करनी चाहिए। अब राजकुमार लक्ष्मण, अगर संसार में सब लोग यही सीख लेंगे अहिंसा परमो धर्म, तो सीमा पर जो सैनिक लगे हैं, ध्यान दें, सीमा पर, देश की सीमा पर रक्षा के लिए जो सैनिक लगे हैं, और अगर वो कह दे कि अहिंसा परमो धर्म, तो कोई राजा आकर के चढ़ाई कर देगा और सारे देश को अपने कब्जे में कर लेगा। अब वो कहेंगे अहिंसा परमो धर्म। अच्छा ये बताओ, अहिंसा परमो धर्म कहाँ है? अब रुक जाइए, रुक हाँ। जाइए, नहीं रुकिए, अपने क्रम में अहिंसा परमो धर्म कहाँ है? जब सज्जनता के धर्म का पालन किया जाए, जहां सामाजिक स्थिति हो, धार्मिक स्थिति हो, वहां अहिंसा परमो धर्म। और यहां तोड़ा गया है, जैसे किसी के पिताजी को कोई मार दे, अच्छा, और दो खंड कर दे, ठीक, और खंड पड़े हो, और उसके बाद अगर वो शक्तिशाली है तो कहेगा मैं उसे मारूंगा, तो उसे ये ज्ञान आएगा कि अहिंसा परमो धर्म। नहीं, वो नहीं लगेगा, वो लगेगा नहीं, लगेगा, लगाइए, यही लगेगा। अच्छा ये बताओ, तुम सैनिक हो, हम रक्षक हैं। रक्षक हो? हाँ, समाज के रक्षक हैं, धर्म के रक्षक हैं। हम धर्म की रक्षा करते हैं, समाज की रक्षा करते हैं। रक्षक होता है जो जब कभी भी अत्याचार हो, कभी भी धर्म का नाश हो, तब वो रक्षा करे। यही तो होता है रक्षक है। लेकिन आप रक्षक कैसे हो? आपका अवतार है लेकिन एकोदिष्ट अवतार है, बहुदिष्ट अवतार नहीं है, एकोदिष्ट अवतार है। केवल एक के लिए अगर बहुदिष्ट अवतार होता तो मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवा वही सेवा, तब कहां गए थे? अब तुम कह रहे हो कि आपका अवतार केवल, अरे रुको, फिर एक के लिए अवतार है। फिर बात वही बात, आप दुष्टम छत्रम भारम। मेरे क्रम पे रुक जाइए, बस दो शब्द की बात है। अच्छा, अपनी बात आ जाए तो दो शब्द की लड़ाई बात है। लड़ाई केवल शब्द की है। नहीं, अपनी हमारा तुम्हारा कोई वैसे विरोध नहीं है, केवल विरोध शास्त्र का है और ज्ञान का है, अपनी अपनी बात का है। तो राजकुमार ने कहा कि दुष्टम, तुमने कहा कि केवल, रुक जाइए, जिसके पक्ष में खड़े हो, हाँ। अगर एक प्रश्न पूछ देंगे तो भी आंखें तारते घूमो। जाने कितने लोगों के उत्तर दे डाले। बेटा, तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जीवा के अग्रभाग में उपस्थित है, तुम जो चाहो वो पूछ सकते हो। लेकिन पहले मैं ये कहूंगा कि धर्म की रक्षा, मैं धर्म की रक्षा करता हूं। अब तुमने उदाहरण दे दिया कि मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवा वही सेवा।
जो माता पिता को नहीं मानते हैं, साधु से सेवा करवाते हैं, वो है निश्चर। और उनके अवतार के लिए, उनको मारने के लिए एक अवतार होगा, वो मेरे द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। जब मेरे द्वारा प्रमाणित किया जाएगा तब वो मारे जाएंगे, मेरे सहयोग से मारे जाएंगे। और मेरा अवतार केवल एक के लिए नहीं हुआ है। दुष्टम छत्रम भो भारम ब्राह्मणम मनेन सुत रजस्तमो वर्तमहल फल्गुन प्रते महसी। मैंने दुष्ट क्षत्रियों का विनाश किया है और पृथ्वी के जो भारभूत राजा हो रहे थे उनका विनाश किया है। और आज भी जो धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में है और धनुष तोड़ने वाले का हमें ज्ञान नहीं करा रहे, वो राजा मारे जाएंगे। तुम्हारी क्या समस्या है बताओ? वो राजा मारे जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, हाँ, शादी नहीं हुई है, बारात ब्याह नहीं हुआ, कम से कम बारातें तो की होंगी कि नहीं की? हाँ की है, हमारे और 4 भाई है। 4 भाई हैं। अरे भाई उठो, सब सो गए हैं बेटा। इसको सही करो भाई, इसको सही करो, आवाज खींच रहा है। तो महाराज जिस समय आप इस मिथिला में आए उस समय धनुष तोड़ने वाले ने अपनी प्रतियोगिता में विजय प्राप्त कर ली थी। आपको देख करके पता कर लेना चाहिए कि धनुष तोड़ने वाला कौन है, देख करके। क्योंकि जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा और आपका आगमन हुआ तो स्थिति क्या हुई व्यास जी? तो चतुर सखी लठ का बुझाई और पहिरावो जयमाल सुहाई। तो आपको देख करके समझ लेना चाहिए कि धनुष किसने तोड़ा है, क्योंकि धनुष तोड़ने वाला यहाँ वहां नहीं बैठा। कहाँ बैठा है? बोले सब मंचन ते मंचित सुंदर विशद विशाल। समझे? धनुष तोड़ने वाला वहां बैठा है। तो धनुष तोड़ने वाला, अब आप कह रहे हो कि वो जो अत्याचार हो रहा है वो है निश्चर। तो यहाँ भी जो धनुष तोड़ने वाले का विरोध कर रहे हैं वो कोई साधु संत नहीं है। जो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं व्यास जी? बोले लेहू छिड़ाए शीय कहा को। तो धरी बांधवा नपबाल कह दो और जो पिदे है कछु कराए सहाई। तो जीतो समर सहित दो। किसी साधु ने, किसी संत ने धनुष तोड़ने वाले का विरोध नहीं किया मिथिला में। या तो इन लोगों ने किया है और या ये कर रहे हैं। और ये जिन्होंने विरोध किया है वो है कैसे? वो है कुटिल, कुटिल राजा। और कुटिलों का स्वभाव होता है कि जो काहू कहे सोनाए बड़ाई तो सांस लेत जनु दूरी। जब काहू पै देखे विपत्ति और सुखी होए मानव जग नृपति। कुटिल राजाओं का ये स्वभाव होता है, जब किसी की बड़ाई देखते हैं तो उनको ये लगता है मानो बुखार आ गया। और यही परशुराम जी का है। नहीं, अब देखिए, सुनो, अब एक सीधा सीधा प्रश्न दे रहा हूं जिसके पक्ष में सीधा प्रश्न नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी करिए, करिए, हृदय खुला। सामर्थ्य नहीं है क्या? नहीं, सामर्थ्य है। हाँ, सामर्थ्य है, बिना सामर्थ्य थोड़ी चल देते हैं। सीधा सीधा प्रश्न दे रहा हूँ। हाँ। जिसके पक्ष में खड़े हो, जिसके बचाव में खड़े हो, उनके पुत्र का नाम क्या था? केवल ये बताओ। अब राजकुमार लक्ष्मण ने हमसे प्रश्न किया, सीधा प्रश्न कर दिया, पूरा इनका जो दिव्यास्त्र महास्त्र था प्रयोग कर दिया। बोले जिनके पक्ष में खड़े हो तो उनके पुत्र का नाम क्या था? माने महात्मा दधीचि के द्वारा इस अजगों का निर्माण हुआ और महात्मा दधीचि के पुत्र का क्या नाम था जिसके पक्ष में खड़े हो? तो बबुआ, इस प्रश्न के लिए हमें कुछ सोचना नहीं पड़ेगा।
तुमने तो सोचा होगा कि ऐसा है, लेकिन राजकुमार लक्ष्मण महात्मा दधीच के पुत्र का नाम था पिपलाद। अब पिपलाद पड़ा क्यों? पिपलाद पड़ा क्यों? अच्छा, प्रश्न पर प्रश्न कर रहे हो। महात्मा दधीच के पुत्र का नाम पिपलाद क्यों पड़ा? पिपलाद नाम इसलिए पड़ा राजकुमार लक्ष्मण, क्योंकि जिस समय दधीच की पत्नी गर्भवती थी, जिस समय महात्मा दधीच ने अस्थियों का दान कर दिया, तो पत्नी ने कहा, सुवर्चा नाम था इनकी पत्नी का, तो सुवर्चा ने कहा कि देखो आप इस समय हम गर्भावस्था में हैं, ऐसे में कोई भी पति अपनी पत्नी का परित्याग नहीं करता, और आप अपना शरीर छोड़ रहे हैं धर्म के लिए तो छोड़ दीजिए, लेकिन मैं भी अपना शरीर नहीं रखूंगी। और जैसे उन्हें अस्थियों का दान कर दिया तो वो भी चिता बना करके अपने पति के शरीर, बचे हुए शरीर के साथ जलने जा रही थी। ऋषि पत्नियों ने आकर के कहा कि तुम्हारे गर्भ में बालक है, पता नहीं कितना बड़ा शक्तिशाली हो, ये भी नष्ट हो जाएगा। तो सुवर्चा को क्रोध आया, और सुवर्चा ने क्रोध में आकर के उठाया अस्त्र और पेट को फाड़ दिया, बालक निकाल करके पीपल के कोट में रख दिया। और जब बालक को दूध मिला नहीं तो पीपल की बरोह पी करके बड़ा हो गया, इसलिए बालक का नाम पिपलाद हुआ। वही पिपलाद नाम के महात्मा हुए। ठीक, और अगर हम पूछ ले तब पूछो। बहुत जब हम सीधा बड़ी बातें कर रहे हो, और अगर हम कुछ पूछ लें तब पूछोगे तो बताएंगे। तो टिंट गिनोगे कितने लगे? केवल एक परखी लगा रहा हूं। हाँ, लगाओ। ये बताओ कि जिस समय महात्मा दधीच ने अपनी अस्थियों का दान किया था, तो उस समय उनकी आयु कितनी थी? पूछना नहीं चाहिए, बालक छोटा है, लेकिन फिर भी चलो, आपने हमें संतुष्ट किया, बहुत अच्छी बात है। अधिकतर इसका प्रश्न का उत्तर आता नहीं है, इसको घुमा दिया जाता है, और आपने हमें संतुष्ट करने के लिए जो उत्तर दिया है बहुत ही अच्छा उत्तर है। और आपने सीधा सीधा एक जो प्रश्न किया कि महात्मा दधीच ने कितने वर्ष की आयु में धर्म के लिए देहदान दिया, तो महाराज जी महात्मा दधीच ने सिर्फ 22 वर्ष की आयु में अपने शरीर का दान दिया था। अगर सही हो, अयोध्या लगाए हो, ठीक है। हाँ। साधुवाद, अयोध्या तुम लगाए हो। हाँ। और बार बार अयोध्या के पीछे बड़े, अयोध्या स्वर्ग से बढ़कर के, अयोध्या स्वर्ग से बढ़कर के है, लेकिन राजकुमार ये अयोध्या शब्द, हाँ। अयोध्या शब्द, हाँ। पूरे रामचरितमानस में हमारा तुम्हारा थोड़ा कठिन गहराई की ओर संवाद जाना चाहिए। अगर ये अयोध्या लगाए पड़े हो तो पूरे रामचरितमानस में ये अयोध्या शब्द केवल एक बार आया। अच्छा, केवल एक बार अयोध्या शब्द आया है, मैं प्रमाणित कर रहा हूं। अगर कहीं दूसरी जगह आया हो तो लक्ष्मण हमें प्रमाणित करके बताएगा। आदरणीय व्यास जी संभाले। ये दिन प्रति सकल अयोध्या गाँव कैसी रही? ये दिन प्रति सकल अयोध्या वही तो नारी दादी ये विराग बिसरा वही। एक बार केवल अयोध्या शब्द आया है, और अगर कहीं किसी अर्धाली में, किसी चौपाई में अगर कहीं अयोध्या शब्द दूसरी जगह आया हो, एक उदाहरण दे देना लक्ष्मण। अच्छा महाराज, आज पढ़ के आए हो पूरा? ये सब बाचालता है, बाचाल कहीं का। चलो, आप कह रहे हो अयोध्या शब्द केवल रामचरितमानस में एक बार आया, यही तो आपकी बात है। अयोध्या शब्द रामचरितमानस में सिर्फ एक बार आया है, और बताओ हम आपको 10 बार दिखा दें। एक बार से दूसरी बार नहीं दिखा पाओगे। हम कहो आपको 50 बार दिखा दें, हम आपको कहो 100 बार दिखा दें। अब बहुत बड़ी बाचालता कर रहे हो। अयोध्या शब्द हम आपको कहो रामचरितमानस में 100 बार दिखा दें,
एक तो अवध शब्द आया, एक तो पूरा कांड ही बना है जिसका नाम है अयोध्या कांड, और जब अयोध्या कांड के हर पन्ने को खोलोगे तो सबके ऊपर लिखा है अयोध्या कांड, अयोध्या कांड। बाचाल कहेगा, पन्ने के ऊपर की बात थोड़ी हम पूछ रहे हैं, हम पन्ने के नीचे की बात पूछ रहे हैं, जो चौपाई में हो, अर्धाली में हो, ये ऊपर की बात कर रहा है, बाचालता कर रहा है। बात शब्द की थी तो अयोध्या शब्द कितनी बार आया। तो राजकुमार लक्ष्मण, अगर धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ करके अच्छा कार्य किया है, तुम कह रहे हो उसके परिवेश से, दूल्हे के परिवेश से जयमाल देख करके तुम्हें जान लेना चाहिए। हम कैसे जानेंगे? हमारे जानने की विधा है व्यास जी कि अगर उसने अच्छा कार्य किया है, कोई भी समाज में अगर अच्छा कार्य करता है और पूछा जाए ये कार्य किसने किया है, तो अच्छा काम करने वाला व्यक्ति बता देता है ये काम मैंने किया। अच्छा काम करने वाला व्यक्ति बता देता है ये कार्य मैंने किया है। तो अगर धनुष तोड़ने वाले ने अच्छा कार्य किया है तो क्यों नहीं कह देता कि धनुष मैंने तोड़ा है? अगर अच्छा कार्य किया है तो बता भाई, कोई यज्ञ करे और कहा जाए यज्ञ किसने किया, तो अच्छा काम करने वाला कह देता मैंने किया है। तो धनुष तोड़ने वाले ने जब अच्छा काम किया है तो क्यों नहीं कह रहा कि मैंने किया है? कहीं अभिमान के डर से? अगर ये कहा जाए कि अभिमान के कारण, तो वो कह देता कि नाथ नाथ शंभु धनु भंजनिहारा अतो पदरत मैं दास तुम्हारा। बात समाप्त हो जाती, लेकिन जो कू का प्रयोग किया जा रहा है ये अनुचित है, तो मैं शब्द का प्रयोग क्यों नहीं कर रहा? महाराज, संसार में लोग छोटे से छोटा कार्य कर देते हैं, और जब उनसे कोई पूछा जाता है कि ये कार्य किसने किया, तो वो बड़ी आसानी से बता देते हैं कि इस कार्य को मैंने किया। उनका मैं, उनका अहम आगे होता है, लेकिन धनुष तोड़ने वाला इतना सरल व्यक्ति है कि उसने अपने आप को आपके सामने मैं के रूप में उपस्थित नहीं किया है, मैं के रूप में पेश नहीं किया है। उसने आपको अपने आप को आपके सामने दास के रूप में प्रस्तुत किया है। तो क्या मैं करने से अभिमान हो जाता है? हो जाता है। कई प्रमाण है। सुने, एक क्षण बताइए। जैसे धनुष तोड़ने वाले ने अगर अपराध का कार्य किया होता तो जिस समय धनुष तोड़ा गया उस समय स्थिति क्या हुई व्यास जी? जिस समय धनुष टूटा तो बोले सखे सहित हर्षी अति रानी। तो सूखत धानु पड़ा जम पानी, सूखत धानु पड़ा जनु पानी, सूखते धान को जैसे पानी मिल जाए। धनुष तोड़ने वाले ने जब धनुष को तोड़ा तो बोले देखी लोग सब भय सुखारी। सभी सुखी हो गए, सभी प्रसन्न हो गए। अगर धनुष तोड़ने वाले ने अपराध का कार्य किया होता तो यहां लिख दिया जाता कि देखी लोग सब भय दुखारी। सभी दुखी हैं। धनुष तोड़ने वाले ने अगर दुख का कार्य किया होता तो लिख दिया जाता कि सभी दुखी हैं, लेकिन दुखी ना लिख करके क्या लिखा गया? बोले देखी लोग सब भय सुखारी। तो धनुष तोड़ने वाले ने जो कार्य किया है वो सामाजिक कार्य किया है। अगर सामाजिक कार्य ना किया गया होता, अगर सामाजिक कार्य ना किया गया होता, धर्म के विरुद्ध कार्य किया गया होता, तो समाज का, सभा का कोई भी व्यक्ति उठ करके आपको चिन्हित कर सकता था कि अमुक व्यक्ति ने धनुष को तोड़ा है, लेकिन किसी ने आपको चिन्हित नहीं किया। इसका मतलब है कि पूरी समाज धनुष तोड़ने वाले के समर्थन में है, धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में है। तो मैं भी चाहता हूं कि आप भी धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में हो जाओ, यही मत तुम्हारी भलाई है। राजकुमार लक्ष्मण ने दो बातें कही। एक बात ये कि धनुष तोड़ने वाला सरल व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, इसलिए मैं का प्रयोग नहीं कर रहा।
लेकिन कोई आवश्यक नहीं कि जहां मैं का प्रयोग किया जाए तो वहां अभिमान ही हो। बहुत से स्थान है जहां मैं का प्रयोग किया गया है लेकिन अभिमान नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए व्यास जी, नाथ सकल, संभालिए, नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी। मैं का प्रयोग किया गया लेकिन अभिमान नहीं है। मैं अपने गुरु सन सुनी कथा जो सी कर खेत, समझो नहीं दसी बालपन तब मैं रहा अचेत। स्वयं भगवान शंकर भी कहते हैं कि तेहि समाज गिरजा मेरे अवसर पाई बचन एक कहूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। यहां भी मैं का प्रयोग किया जा रहा है लेकिन अभिमान नहीं है। इसलिए जहां मैं का प्रयोग किया जाए कोई आवश्यक नहीं कि अभिमान होता है। तो धनुष तोड़ने वाला कह दे कि तो पदरत में दास तुम्हारा, बात समाप्त हो जाएगी। अब एक बात लक्ष्मण ने और रखी कि जो धनुष टूटा है तो देख लोग सब भय सुखारे। धनुष टूट कर, धनुष तोड़ने पर सभी लोग सुखी हो गए। अगर अच्छा कार्य न होता तो सब दुखारे हो जाते। तो इस तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो तुमने पहले ही कह दिया था कि लेव छड़ाई सी काकू धरी बांधो बालक दूं। अगर सब सुखारे नहीं है, सब घटा तो हम स्वीकार कर लेंगे। अगर ये कहो दे ऋषि मुनि संत सुखारे तो हम मान लेंगे, लेकिन सब सुखी नहीं है। और सब सुखी नहीं है और धनुष तोड़ने वाले को बोले सब मान रहे हैं, आप भी मान लो, हम क्यों मान ले। हमारा तर्क वहीं पर खड़ा है। अगर किसी ने बिना जाने धनुष तोड़ने वाले को मान लिया हो तो हम भी मान लेंगे। जिसने जाना है वही प्रशंसा कर रहा है, वही बड़ाई कर रहा है, वही आशीर्वाद दे रहा है, वही फूलों की वर्षा कर रहा है। और बिना जाने अगर कोई कर रहा हो तो बताओ, और हम भी जब जान जाएंगे। क्योंकि सिद्धांत है जाने बिन न होए परतीति, जाने बिन न होए परतीति, और बिन परतीत होए नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल कै चिकनाई। इसलिए राजकुमार जब उसे हम जान जाएंगे तो हम भी मान ले। महाराज आपने कहा मैं हर जगह अहंकार नहीं होता मैं में। चलिए आपकी बात को स्वीकार करते हैं। जैसे एक जगह कहा गया भोलेनाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी। तो वहां कोई प्रतियोगिता नहीं है, वहां कोई क्रिया नहीं है, वहां भक्त अपने आप को समर्पण कर रहा है, सेवा के भाव में प्रस्तुत कर रहा है। अगर धनुष तोड़ने वाले ने यहाँ क्रिया का प्रयोग किया है, यहाँ प्रतियोगिता को जीता है, अगर धनुष तोड़ने वाला मैं का प्रयोग करेगा तो महाराज यहाँ अहंकार तो सब तजिया वह मम सरलाई, तो रखी होता ही प्राण की नाई। सब छोड़ करके मेरी शरण में आ जाए, मैं उसका उद्धार कर दूंगा, कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन आवे तो ये कहे तो कि मैं आपका हूं, केवल मेरा बन जाए, सब छोड़ दूंगा, क्षमा कर दूंगा, नहीं मारूंगा, और नहीं तुमको जरूर मारूंगा। हमको जरूर मारोगे? अच्छा ये बताओ व्यास जी, बालक को यहाँ पढ़ाएंगे और जो यहाँ समझाएंगे, और जो यहाँ समझ में नहीं आएगा तो फिर पकड़ करके इसको आश्रम ले जाएंगे, तो आश्रम में समझाएंगे, तो वहां इसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। तो महाराज आप कह रहे वो आए और आ करके हमारी शरण में आ जाए, सब माफ है। लेकिन आप जब पहले इतनी घोषणा करे हो, क्या घोषणा करे हो? बोले नत मारे और जई है सब राजा। तो और केवल इतना ही नहीं, आपके जब उसने आपके वेश को देखा, आपके कार्य को जाना, तो रचनाकार ने लिख दिया शांत वेश करनी कठिन।
वर्णन जाए स्वरूप। जब करनी कठिन है तो कौन आएगा कि आ बैल मुझे मार, है? वो आएगा कि आ बैल मुझे मार, है? अरे ज्ञानी हो, है? राजकुमार दोनों बातें हैं, बहुत अच्छी बात। बीच में ना बोला करो, बीच में नहीं बोलते। अपने कर्म में बोलो। तुम रुक गए तो हम बोल रहे हैं। नहीं, हम रुके तो हमेशा, हम तो रुकते हैं ही नहीं, चलने वाले हैं हम। चलने वाले आप हो, तो ज्ञानी चलते हो, रहो। और ज्ञानी लोग तो तीनों काल की जानते हैं। तो बोले जान नहीं तीन काल सब ज्ञाना, जान कैसे? तो बोले कर तल गत आमल समाना। तो आपको जान लेना चाहिए कि धनुष किसने तोड़ा हो। इधर सुनाओ, हमारे चक्कर में पड़ना नहीं। अच्छा रुक जाओ, ये उत्तर सुनाओ, ले लो पहले, ये उत्तर ले लो। सुनाओ, हमारे चक्कर में अगर पड़े, हम तुम्हारे चक्कर में सुनाओ तो जितने हो, हाँ जितने हो, हाँ इससे इतने भी नहीं रहो। राजकुमार ये तुम्हारी बात चलता है, जितने हो उतने भी नहीं रहेंगे। ये तुम्हारी बात चलता है, बालपन है। अब तुमने कहा बोले जा नहीं तीन काल निजे ज्ञाना, और कर तले गत दोबारा पढ़ो, आमल के समाना। इसको दोबारा पढ़ो। नहीं पढ़ूंगा। नहीं पढ़ोगे तो ना पढ़ो। तो हमारे गुरु होगे बाप हो भाई, तीनों काल जानते हैं। जो ज्ञानी होते हैं तीनों काल जानते हैं। तो तीनों काल कब जानते हैं? जब वो समाधि की स्थिति में होते हैं, ज्ञान की स्थिति में होते हैं, तब जानते हैं। हम क्रोध की स्थिति में हैं तो हम जनवाना चाहते हैं कि सामने आकर के वो कहे कि मैंने तोड़ा है। एक न्यायाधीश अपराधी को तब तक दंड नहीं दे सकता है जब तक उसका अपराध प्रमाणित न हो जाए, वो स्वयं स्वीकार न कर ले कि मैंने अपराध किया है। तो धनुष तोड़ने वाले को हम चाहें तो जान करके दंड दे सकते हैं, लेकिन जब पहले उसे प्रमाणित करवाएंगे, उससे कहलवाएंगे, तब हम उसे दंडित करेंगे। राजकुमार जानना, ईश्वर तो सब कुछ जानता, ईश्वर सब कुछ जानता है और चाहे तो जिस पापी है उसको दंड दे सकता है, लेकिन नहीं, पहले उसके पाप को प्रमाणित करवाता है तब उसे दंड देता है। तो धनुष तोड़ने वाला जब स्वयं आकर के कहेगा तब हम उसे दंडित करेंगे। अब वो हमें मिल जाए, जैसा वो हमारे साथ व्यवहार करेगा जब हम जानेंगे। अगर वो अर्चनीय होगा तो हम उसकी अर्चना करेंगे, अगर वो वंदनीय होगा तो हम उसकी वंदना करेंगे, अगर वो हमसे युद्ध करेगा तो हम उसके साथ युद्ध करेंगे। अब युद्ध में वो मारा जाए हम मारे जाए, उसकी बात है। ये बार बार क्यों कह रहे हो इतने भी नहीं बचोगे? क्यों? क्या कोई तुम्हारे पास है उपाय? बहुत उपाय है। क्या उपाय बताओ? अरे जो हमारे प्रभु का विरोध करेगा, जो धनुष तोड़ने वाले का विरोध करेगा, तो क्या हम उसकी आरती करेंगे? नहीं, आरती नहीं करोगे तो करोगे क्या? काटोगे, छाटोगे, मारोगे, क्या करोगे? हम तो काटेंगे भी और छाटेंगे भी। कैसे? हम तो बाराती हैं, हम तो दूल्हे के पक्ष में बोलेंगे। तो बेटा तोड़े जाओगे फिर, है? तोड़े जाओगे, कहीं से कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों है? अच्छा बताओ कितने भाई हो? अब इनको ये भी ज्ञान नहीं कि हम कितने भाई हैं, है? हम 5 भाई हैं बेटा। 5 भाई हो? हाँ, ये भी नहीं जानते हो ना। और माता? 1 5 और 1 6। और पिता? 1 7। अच्छा 7 लोग हो तो 7 एकम, देखो बहुत सरल तरीके से काट रहा हूं। अच्छा 7 एकम, अरे बोलाओ, पढ़े लिखे नहीं, आंगनबाड़ी की दरिया खा गए पूरी, और 7 का पहाड़ा नहीं आता है। ये सब तुम अपना करो, ये बच्चों का काम है। गिनती पहाड़ा पढ़ो। 7 एकम, हाँ अपना पढ़ाओ। 7 हाँ। और 7 दूनी 14, 4 और 1 5, सीधे देखो 2 कम हो गए। 7 त्रिक 21, 2 और 1 3, फिर 2 कम हो गए। 7 चौको 28, 8 और 2 10। शून्य का कोई मान नहीं होता, एक ही बचे हो। अच्छा तो देख लो, बालक है तो बालक अपनी बुद्धि के अनुसार पहाड़ा से काट रहा है। बोले एक एक करके हम, ये इसकी बुद्धि का प्रयोग है। अच्छा राजकुमार चलो हम भी तुम्हारी धारा में प्रयोग करते हैं। ये बताओ तुम कितने भाई हो? 4। माताएं?
3 7 पिता एक 8। अब इनको हम काट दे, चलो इन्हीं के अनुसार 8 दुनाई 8 दूनी 16, 6 और 1 7, एक कम हुई गए, 8 से 7 बचे, 8 त्रिक 24, 4 और 2 बताओ जाओ 82, तुम बोलो जरा, 6 2 कम हो गए, 8 चौको 32, 3 और 2 5, 3 कम हो गए, 8 5 40, शून्य का कोई मूल्य नहीं, 4 बचे। तो ऐसे बेटा एक एक करके काट काट करके छांट छांट करके सब समाप्त कर दूंगा, काट काट करके छांट छांट करके सब समाप्त कर दूंगा। रुको, हम जितने हैं उतने ही रहेंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओ। कैसे रहोगे? 4 भाई 3 माताएं, हाँ 4 3 7, एक पिताजी 8 और एक हमारी बहन, अच्छा कितने हो गए? 9 और 9 दूनी 18, तो 8 और 1 9, 9 तिरिक 27, तो 7 और 2 9, 9 चौको 36, 6 और 3 9, 9 पना 45, 5 और 4 9 छिक्का 54, 9 सत्ते 63, 6 और 3 और 9 दामन 9 दामन वो हो गया, क्या हो गया? 90। तबीयत ठीक है? तबीयत बिल्कुल बिल्कुल ठीक करूंगा। तुम बेटा बना करके 9 बने हो, तुम बना करके 9 बने हो। जब एक बहन को जोड़ लिया, शांता को जब जोड़ा तो जोड़ तोड़ के बने हो। अब हम बने बनाए 9, तुम जोड़ तोड़ के 9 बने हो कि बहन को जोड़ा तब 9 बने हो, जुड़वाते हो तब 9 होते हो, और हम बने बनाए 9 हैं। नाथ एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे, रिजो तपस्वी संतोषी क्षमा सुत जितेंद्रिया और दाता ज्ञानी बयालुष्य ब्राह्मण और गुणी। तो हम 9 वाले हैं, 9 हमारे साथ रहता है, 9 का अंक सदैव अकाट्य है। इसलिए राजकुमार परशुराम को समझने का प्रयास करो, पहचानने का प्रयास करो और परशुराम को जानने का प्रयास करो। और जब तक परशुराम को जानेगो नहीं तो क्या समझोगे? क्या क्या जाने का, क्या परशुराम क्या है, परशुराम की क्या है कृपा है, कोई परशुराम क्या है, अवतार है, क्या है कृपा है परशुराम की हमारे ऊपर? अवतारे खोडस में तुम्हारे शब्द का उत्तर दूंगा। एक शब्द अगर निकल आया तो उसका उत्तर दूंगा। तुमने कहा अवतार है, तो अवतारे खोडस में पश्यन ब्रह्मद्रोह नृपान त्रिसप्त कृत्वा कुपितो नीक्षत्राम करो नमहि। हम 24 में बेटा 16वें अवतार है, हमारा आवेशावतार है और संसार में दुष्टों का विनाश करने के लिए यमाहुर वासुदेवांशम है नाम कुलांतकम है कुल का अंत करने के लिए हमारा अवतार हुआ है। हम अवतार कोटि के हैं, इसलिए राजकुमार हमसे जो भी बोलो सोच और समझ करके बोलो। महाराज अगर आप अवतार हो तो अवतार होता किस लिए है कि जब जब हो ये धर्म कहानी और बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा और हरे सदा सज्जन कै। सज्जन की पीड़ा हरने के लिए अवतार होता है। हाँ होता है। और आप आए हो तो आपने यहाँ घोषणा क्या की है कि बेग दिखावा मूल नाते आजू, नहीं उल्टा ही मही जहां लग तब राजू। तो ये मिथिला है, मिथिला में कैसे कैसे लोग रहते हैं कि पुर नर नार सुभाग्य सूची संता और धर्मशील ज्ञानी गुण। तो अगर पृथ्वी पलट दोगे तो सभी ज्ञानी दब जाएंगे, सभी ज्ञानी मारे जाएंगे। तो क्या भगवान का अवतार भक्तों को मारने के लिए भी? बहुत बढ़िया, हमने उसका उत्तर सुन लो बेटा। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि जब 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 हो य धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा और हरहि कृपा
निधि सज्जन पीरा, सज्जनों की पीड़ा के लिए हरने के लिए अवतार होता है। और आप आए तो आकर के घोषणा क्या कर दी कि बेगी दिखाव मूड़ न तयाजू, और उलटो मही जहां लगे तब राजू। अब लक्ष्मण इसको दिव्यास्त्र बनाए घूम रहे हैं। यही तर्क आता है हर जगह कि आप धरती पलटना चाहते हो, बेटा नत शब्द पर विचार करो, नहीं तो बेगी दिखाव, शीघ्रता से दिखाओ। ये जितने तुमने नाम गिनाए हैं, पुर नर नारी सुभग सुसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ये सब धनुष तोड़ने वाले को जानते हैं और राजा जनक भी जानते हैं। तो अगर राजा जनक चाहते हो कि हमारी प्रजा दुखी न हो, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, और सोनृप अवश्य नरक अधिकारी। अगर राजा जनक चाहते हो कि प्रजा दुखी न हो, यहाँ कोई न मरे, तो बताते कि धनुष तोड़ने वाला ये है। या जितने लोग यहाँ पर हैं ये संत हैं, ज्ञानी हैं, इनमें कोई बता दे धनुष तोड़ने वाला ये। और फिर जब हम कह रहे हैं आजू, अगर आज धनुष तोड़ने वाला नहीं मिला तो धरती पलटी जाएगी। तो जो अच्छे लोग होते हैं ना बेटा, स्थान छोड़ देते हैं। या तो हमें ये बता दें कि धनुष तोड़ने वाला ये है, और नहीं अगर बता रहे हैं, अगर नहीं बता रहे हैं तो स्थान छोड़ के चले जाए। अगर स्थान छोड़ के चले जाएंगे, जहां पर ये ज्ञान हो जाता है यहां पर आक्रमण होने वाला है, आक्रमण होने वाला है, या धरती भूकंप आने वाला है, यहाँ विनाश होने वाला है, और पहले से घोषणा हो जाए तो अच्छे लोग क्या करते, स्थान छोड़ देते। अगर बचना चाहते तो अगर बचना चाहते तो छोड़ के चले जाए। कहीं कहीं वो एक बिल्कुल साधारण उदाहरण दे रहा हूं, सामाजिक उदाहरण है। जैसे कहीं कहीं लिखा होता है आगे न जाए खतरा है, और इसके बाद चले जाओ मर जाओ तो परशुराम का दोष है क्या। तो अगर ये बचना चाहते तो चले जाए, नहीं मारे जाएंगे, फिर तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है। और बेटा ये ब्राह्मणों की कृपा है क्या, नहीं तो तुम्हारे पिताजी का एक पन बीत गया, दूसरा बीत गया, तीसरा बीत गया, चौथा बीत गया, और कुछ न पैदा करे। हो गई ब्राह्मणों की कृपा। जब तुम्हारे पिताजी ब्राह्मणों की द्वार पर जाकर के रोए, गुरु ग्रह तुरंत गयो महिपाला, इसको फिर पढ़ाओ, चरण लागी, इसको फिर पढ़ाओ। गुरु गृह सही हो गया वो तुरंत महिपाला, और चरण लागी करी विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, तो कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। तो बेटा वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया, क्या कहा कि धरहु धीर हुई है सुतचारी, और त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तब वशिष्ठ जी को दया आ गई, ब्राह्मणों की दया आ गई, तो आशीर्वाद दे दिया कि 4 पुत्र हो जाए। हम वशिष्ठ जी के पास उस समय नहीं थे, और नहीं तो यही कहते कि वशिष्ठ जी तीने रखो, ये लक्ष्मण का काम में हटाओ, लक्षण धाम। लेकिन हमें नहीं लगता कि तुम लक्षण के धाम हो, राम प्रिय, तुम पूरे कुलक्षण धाम हो, क्योंकि ब्राह्मण का अपमान कर रहे हो, ऋषि का अपमान कर रहे हो। तो बेटा ब्राह्मणों की कृपा हो गई तो पैदा हो गए, और नहीं दशरथ की बगिया सूखी थी, कुछ बचा नहीं था। बुढ़ापे की संतान हो, अच्छा ये ब्राह्मणों की कृपा है जो 4 खेल ही रहे हो। ठीक है, चलाओ। महाराज आपने कहा कि राजा जनक नहीं बता रहे हैं, कोई साधु संत नहीं बता रहा है कि धनुष किसने तोड़ा है। इसका मतलब यह है कि जो आपके स्वभाव का प्रभाव है वो इन लोगों के ऊपर नहीं पड़ रहा है। आपके स्वभाव के प्रभाव से कहीं ऊपर धनुष तोड़ने वाले के स्वभाव का प्रभाव है जो इन लोगों को दबाए हुए, जो आपके स्वभाव का प्रभाव वहां नहीं पड़ रहा है। आप कह रहे हो ब्राह्मणों की कृपा है, ब्राह्मणों की कृपा ना होती तो बोले आज 4 खेल रहे हो, ऐसे ना खेलते। अरे ब्राह्मणों की अगर कृपा है हमारे ऊपर
मैं इसको स्वीकार करता हूं, ब्राह्मणों की कृपा है। स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, जब है तो करना पड़ेगा बेटा। लेकिन परशुराम की कृपा थोड़ी ना हमारे ऊपर, ब्राह्मणों की कृपा है, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन परशुराम की कोई कृपा हमारे ऊपर नहीं। हाँ, हमारी कृपा है, इसको स्वीकार कराओ। जैसे आपके बाबा ऋचिक का विवाह नहीं हो रहा था, आपके बाबा ऋचिक, उनका विवाह नहीं हो रहा था, और विवाह के लिए इतने उतावले थे कि वो जाकर के राजा गादी के पास पहुंचे, और उन्होंने जाकर के राजा गादी से उनकी पुत्री सत्यवती का हाथ आपके बाबा ने मांगा। तो राजा गादी ने सोचा कि ये बाबा आदमी भिक्षा मांगकर पेट भरल करने वाले, ये हमारी पुत्री को कैसे खिलाएंगे, कैसे सुखी रखेंगे। तो उन्होंने एक अवलंब रख दिया, इसको और सरल कर दूं, एक शर्त रख दी कि अगर तुम 1000 श्याम कल के घोड़े ला करके हमें दे दो तो मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे कर सकता हूं। क्योंकि राजा गादी ये जानते थे कि संसार में मात्र 999 घोड़े ही श्याम कर्ण के हैं। अब एक यहां प्रश्न छोड़ रहा हूं आपके लिए, वो 999 तो आपके बाबा ने पहले वो इकट्ठे किए, अब जो एक कम पड़ रहा था वो आपके बाबा ने कहां से पूरा किया। आप कहते हो ब्राह्मणों की कृपा, हम मानते हैं ब्राह्मणों की कृपा है, लेकिन महाराज ये बताओ, ब्राह्मणों की अगर हमारे ऊपर कृपा है, ये तो खूब चिल्ला रहे हो ब्राह्मणों की कृपा, ब्राह्मणों की कृपा, और ब्राह्मणों को जो मिला वो चुपचाप दबा के चले आए, वो नहीं बता रहे है? वो नहीं बता रहे क्या मिला। बोले नंदी मुख साध कर, नंदी मुखो श्राद्ध कर, जात कर्म सब कीन, तो हाटक धेनु मणिभूषण, सब नप विप्रन कहाँ दीन। हाटक माने सोना, धेनु, मणि, वस्त्र सब ब्राह्मणों को दिया गया। अगर ब्राह्मणों की कृपा है तो ब्राह्मणों को दिया भी गया है, तो वो तो ब्राह्मण मान्य अलग है, लेकिन आप तो पंडित जी ऐसे ब्राह्मण हो कि अगर एक को निमंत्रण दे दो तो पूरा कुटुंब शाम को उपस्थित है, पूरा कुटुंब उपस्थित है। कैसे? तो बोले गुरु वशिष्ठ कहाँ गया वो हकारा, गुरु वशिष्ठ के यहाँ जब बुलावा भेजा गया, किसके लिए भेजा गया? गुरु वशिष्ठ के लिए। तो बोले गुरु वशिष्ठ कहाँ गया वो हकारा। आए कौन कौन इधर दिखाओ। आय जन सहित नपवारा, पूरी ब्राह्मण मंडली शाम को उपस्थित। बोले लाओ कैसा है, खट्टा मीठा कड़ुआ कसैला बिसैला जैसा हो लाओ। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि ब्राह्मणों की ऐसी विशेषता होती है कि गुरु वशिष्ठ कह गए वो हकारा, तो आए दुजन सहित नृप द्वारा। नंदी मुख व्यासी बहुत सुंदर, नंदी मुख श्राद्ध करी, जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु बसने मनी, नृप विप्रन कह दीन। बोले ब्राह्मणों की कृपा है, तो ब्राह्मणों की कृपा के द्वारा अगर ब्राह्मणों ने कृपा करके हमें उत्पन्न किया, पैदा किया, तो मड़ियां भी तो ली है। ये दक्षिणा है बेटा। ब्राह्मण को अगर बुलाया जाए, उसे उचित दक्षिणा न दी जाए, संतोषजनक दक्षिणा न दी जाए, तो किया हुआ कार्य सफल नहीं होता। क्योंकि मंत्र ब्राह्मण पढ़ता है, देवताओं का आवाहन ब्राह्मण करता है, और यज्ञ की सारी क्रिया ब्राह्मण कराता है, तो फल भी ब्राह्मण को ही मिलता है।
और यजमान को फल कब मिलेगा? यजमान को फल तब मिलेगा जब उसे यजमान दक्षिणा से संतुष्ट करेगा। उचित परिश्रम के अनुसार जब दक्षिणा देता है तब संतुष्ट होता है। और ये बात जो तुमने लांछन लगाया कि एक ब्राह्मणों को बुलाओ तो आए दुजन सहित सब इकट्ठा होकर के आ जाते हैं, तो ये तुम्हारी बात चलता है? ऐसा नहीं है। कभी कभी जैसे आवश्यकता होती है 5 ब्राह्मणों की, तो एक ब्राह्मण से कह दिया गया तो 5 लेकर के आ गए। जैसे एक अनुष्ठान है, अब आवश्यकता मान लीजिए एक कार्यक्रम होता है, 13 की आवश्यकता होती है, एक को बुला बता दिया गया 13 आ गए। बिना 13 के काम चलने वाला भी तो नहीं है। इसलिए राजकुमार और ब्राह्मणों के बेटा इसी रंगबाजी है। इधर देखो, इधर मिलाओ दृष्टि से दृष्टि। ब्राह्मणों के ऐसे रंगबाजी बेटा चलती है कि ब्राह्मण जब जाते हैं क्षत्रियों के यहाँ, यजमान के यहाँ, तो यजमान का लोटा, यजमान की थाली, यजमान की दक्षिणा और यजमान का सब कुछ। लेकिन जैसे ब्राह्मण कहते हैं खड़े हो जाओ तो खड़े हो गए, बैठ जाओ तो बैठ जाओ, हाथ ऊपर तो हाथ ऊपर, हाथ नीचे तो नीचे। तो बेटा ब्राह्मणों की रंगबाजी सदैव चली है और चलती रहेगी। और एक बात तुम्हें और हम बता दे, एक तुमने हमसे खड़ा प्रश्न किया था कि जिस समय बाबा रजीक से कहा गया कि श्याम कर्ण घोड़े लाओ और थे 999, तो एक कहां से पूरा किया? आज बेटा बहुत प्रश्न कर रहे हो तुम। तो एक वहां से पूरा किया था, स्वयं इंद्र से कहा था कि तुम्हें आज घोड़ा बनना पड़ेगा। तो ये भी ब्राह्मणों की बेटा प्रतिष्ठा थी, ये कि स्वयं इंद्र को घोड़ा बनना पड़ा था, तब पूरे हुए थे। तो अब बेटा समझ जाओ, समझ जाओ, ब्राह्मणों के चक्कर में न पड़ना। चलो ठीक है। ब्राह्मण जब जाते हैं तो बोले यजमान से, बोले खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाओ, खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ ये लुटिया थारी का है बांध लाती? ये दक्षिणा है, ये पात्र है, पंच पात्र दिए जाते हैं। चलो ये स्वयं देते हैं बांध करके कि अगर भूल जाए, बेटा सुनो, हम समझ रहे हैं, अगर ब्राह्मण भूल जाते हैं तो लोग घर में देने आते हैं। हम समझ रहे हैं, घर में देने आते हैं कि महाराज ये रह गया था। अगर एक भी, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अगर ब्राह्मण का एक कण भी रह गया महाराज तो 3 पीढ़ी को चौपट कर देता है। लेकिन कभी भी, इसलिए कभी भी ब्राह्मण की खाने की कोशिश नहीं, ब्राह्मणों को सम्मान करना चाहिए। मैं ब्राह्मणों को सम्मान करता हूँ, मैं ब्राह्मणों का सम्मान करता हूँ, ब्राह्मणों को सम्मान करता रहूंगा। लेकिन कहो परशुराम का सम्मान करें तो वो तब तक नहीं करेंगे जब तक परशुराम धनुष तोड़ने वाले को स्वीकार नहीं कर लेते। हम जानते हैं आप भी सम्मान के भूखे हो। चलिए आपका सम्मान करते हैं व्यास जी। तो कहिए कैसे सम्मान करूं? हम सोच रहे हैं पहले इनको खिलाने पिलाने से पहले शायद धमकी दे दें तो कब भाग जाए, है बच जाए, ये सब खा पी लिया जाएगा बाद में। तो महाराज एक बात बता दें आपको, सभा से भाग जाओगे, मुनिजन संभालेंगे, पड़ोगे व्यर्थ चक्कर में, धनुष सर कर उठा लेंगे। मुनि रकबल शक्कर है, नहीं ये नहीं कर सकते, जगत की चंद तल जा विषकाल खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया मुनिवर? कुछ नहीं। क्या हो गया है तुम्हें? क्या हो गया मुनिवर? अकड़ते ही जो जाते हो जगत के वीर सिंहों को मुनि हर्षा दिखाते। ये तेरी सिरा चोरी सारी धूल में हाथ मिला दूंगा, सिक्की का स्वाद भुला दूंगा, सारे अरमान बिता दूंगा। अरे बदकटे छले छुलबुले, तो एक नशंका खाता है और जानता नहीं मेरा स्वभाव, ये दुष्टता का राग सुनाता है। हम कहते रघुवंशी अवधवीर, अभी तुम्हें वीरता का परिचय कराऊं मैं। ज्ञानमेंद्र आयुष को दीजिए कृपाल, आप कहो अभी तुमको सरयू में बहाऊं मैं। समझे क्या उन क्षत्रियों में जिनका था नाश किया, उनके बद करने की सेखी बुलाऊं मैं। ऐती ना कराऊं तो शपथ है आपकी, शपथ खाओ अपने बाप की। जीते जी धरे लखन चोर करते करते बैठती चला ढार लेता है लपेट चारों ओर फेरे में, दिक्कत है जात ही फल फलक जात और कौन कर वगैरह में चलक चलाक टूटती कवट पीठ मंदता दिखाई दे तड़के उजेरे में, प्रताप भस्मान तिलक क्षत्रिय लोक सब लोग जान धेरे में। तकसीर अयान की माफ करो भगनाथ, बड़ी विष ना करिए, जो करतूत करी जग में उठाए सबे सर पे धरिए। तुम पंडित हो पर ज्ञान नहीं,
तुम पंडित हो पर ज्ञान नहीं, मिथिलेश के द्वार सो टरिए, राम सिया को ब्याहन दो, पुरबाहर हो हमसे लड़िए। दशरथ के रंजन पर जय भंगन मान जब चले भगवान को भरसाण बनता है और परिहों दिखाई मन कौशिक समेत तो मरी है मिथिलेश्वर घंटा है श्रीवसु गर्दवटा रमाज और कहाओं को सर्व शंका है एति कर जाए विघ्नाओं को शंकर शीश और विश्व में बजाऊंगा ये फिर से विजय का टंका है, फिर से विजय का टंका है। ये बाबा मान नहीं रहे, हमें लग रहा वो दूसरा वाला पैंतरा लगाना पड़ेगा। चलाओ सम्मान करते हैं कैसे, तो कहिए कैसे सम्मान करूं, कहिए कैसे सम्मान करूं, श्री महाराज मैं कहता हूं, श्री महाराज मैं कहता हूं, तो आप अकड़ते जाते हो, हम जितना नमते जाते हैं, प्रभु उतना बढ़ते जाते हो। चुटकी काटता है मूर्ख कहीं का, तो कोई अनुचित थोड़ी ना कर रहे हैं, पैर छुरा चुटकी काट रहा है। चुटकी ब्राह्मणों को बहुत पसंद होती है, चुटकी भर आटा दे दो, चुटकी भर यही दे दो, चुटकी भर वही दे दो। तुम का हम तो कहिए तो भोज निमंत्रण दूं, लो खाओ लो। तुम का कोई अनुचित अनुचित थोड़ी ना किया है, हाँ। भोग लगाया है, प्रसाद ग्रहण कर लिया। कहिए तो भोग निमंत्रण दूं या कुछ उसके बिना आते कहाँ। अच्छा इसकी व्यवस्था करें तो मान जाओगे, देखो खुद कह रहे हैं इसकी व्यवस्था करो तो मान जाएंगे, कह रहे केवल धनुष टूटने भर का दे दो जितने का धनुष हो। तो कहिए तो भोज निमंत्रण दूं या कुछ नगद नारायण दान करूं, कहिए कैसे सम्मान करूं, कहिए कैसे सम्मान करूं, यदि विप्र चरण में शीश धरें तो रघुवंशन को फूल कहो, यदि अरि के सम्मुख अड़ जाए तो उन्हीं फूल को सूल कहो, यदि विमल बनो तो चरण धोए, ये चरणामृत नित पान करूं, कहिए कैसे सम्मान करूं, कहिए कैसे सम्मान करूं। ये अभी कह रहा था कि नगद नारायण दान करूं, बेटा मुनि को देना दान लक्ष्मण, मुनि को देना दान लक्ष्मण, यहाँ तुम्हारा काम नहीं है, मुनि को देना दान लक्ष्मण, यहाँ तुम्हारा काम नहीं है, और अतिथि रूप में यहाँ खड़े हो, यहाँ तुम्हारा धाम नहीं है। तुम कहाँ से दान करोगे, स्वयं दूसरे के टुकड़ों पर पली रहे हो। विश्वामित्र जी के साथ आ गए, धनुष यज्ञ इन दोनों भाइयों का नियम है, जहां जहां सुन लेते हैं यज्ञ है और सोचते हैं बढ़िया पूरी पकवान मिलेगा तो चले आते हैं। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथ, और हरसी चले मुनिवर के साथ, तो स्वयं दूसरे के टुकड़ों में पल रहे हो तो हमें क्या दान करोगे, और मैं तो कल्प वृक्ष के नीचे, मुझे नहीं अब दान चाहिए, और मैं सम्मानित हूँ जग में लक्ष्मण, ये मुझे नहीं सम्मान चाहिए, और मुझे नहीं सम्मान चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं और समझा रहा हूं कि दशरथ के धारा को परिवर्तित करते हुए दशरथ के व्यासी दशरथ के छेल छबील सुनो, रण के भगुआ सुनो, पछलगुआ सुनो। पछलगुआ क्यों कर रहा है, क्योंकि इनका काम है पीछे चलने का, और पीछे चलने वालों का यही काम होता है जयकारा लगाओ नारा लगाओ, और जब आगे वाला झुक जाए तो पीछे वाले अपने आप झुक जाते हैं। अब प्रमाणित मैं कर रहा हूं कि पीछे वाले
ये दौर शरीर बेसबर का छे ओकर सर चाप राम के पाछे लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता सुन सखिता सुमित्रा माता। तो आइए उसी छंद को हम पढ़ते हैं। दशरथ के छेल छबील सुनो न करो बबुआ हमसे मनमानी नहीं मरी बेफरसा तो टूटी है दतिया छुट्टी है तुम्हारी सिगरी छलसानी। ये दांत तोड़ने का क्रम हमारा बहुत पुराना है। एक बार हमने अपने गुरुपुत्र गणेश का दांत तोड़ दिया तो उनका नाम पड़ गया एक दंत। और अगर आज क्रोध बढ़ा तो लक्ष्मण के तोड़ देंगे 3200 तो इसका नाम हो जाएगा उदंत। तुम मरी बेफरसा टूटी है दतिया छुट्टी है तुम्हारी सिगरी छलसानी। छुट्टी है पितुमा तुसने ही सब छुट जाए अयोध्या की राजधानी। और यमदग्नि के नंद के फंद पर अब नाही बचे कुल रूप निशानी। महाराज निशानी नहीं बचेगी तो सुनो। हिंसा के बने पुजारी हिंसा के बने पुजारी तो ये मानवता क्यों ठुकराई। मानवता में पलने वाले ये दानवता क्यों अपनाई। हे मानवता के भगवान हे मानवता के भगवान क्या यही धर्म तुम्हारा है। निजतात 21 बार वीरों को तुमने मारा है तब क्षमा पिता तुम्हें कर न सके। तब क्षमा पिता तुम्हें कर न सके तब तप साधन बतलाया है। और बहुत दिनों तक करी तपस्या तब मुक्ति पाप से पाया है। यदि फिर ऐसा अपराध किया यदि फिर ऐसा अपराध किया तो मुक्ति न पाप से पाओगे। और सीता सुहाग बर्बाद किया तो ये कंठ धरण पर पाओगे। ये मैं दानवता का गलनहार प्रिय शांति सृष्टि निर्माता हूँ। मैं अपने पौरुष के बल से मानव बलवान बनाता हूँ। ये मानवता जब दानवता के दारुण दुख में फंस जाती है अति भीषण अत्याचारों से ये धरती भी अकुलाती है। अज्ञान तिमिर से धरती का जब ज्ञान भान मिट जाता है अंबर के सुसी में राहु गरल जब विषम वन्य वर्षाता है तब खिसक रहे भव प्रांगण की मैं ही मर्याद बचाता हूँ। मैं दानवता का दलनहार प्रिय शांति सृष्टि निर्माता हूँ। आप इतने बड़े वीर हो इतने बड़े बलशाली हो
लेकिन उस समय कहाँ गए थे जिस समय इस पृथ्वी पर इतना अनाचार पप्पाचार अत्याचार हो रहा था, जिस समय ये पापों से बोझल वसुंधरा, ये पापों से बोझल वसुंधरा, ये पाताल मार्ग जब खोज रही थी, ये मानवता के वक्षस्थल पर ये दानवता जब लूट रही थी, हो रहा मुनि था वसुधा पर, हो रहा मुनि था वसुधा पर, इन दोनों में करुणा क्रंदन, आक्रांत हृदय मानवता का, दानवता का भीषण नर्तन, वो भोले भाले मानव ही, वो भोले भाले मानव ही मुनिराज सताए जाते थे, वे पीर व भोले शिशुओं पर जब खड़ग चलाए जाते थे, जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ, जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले जलते थे, जिस समय देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े चलते थे, तब कहाँ छिपे थे बुढ़ऊ राम, तब कहाँ छिपे थे परशुराम, क्यों नहीं सामने आए थे, लेकर धनुष बाण हाथों में ये रघुकुल नंदन धाये थे, ये वही वंश है महामुनि, ये वही वंश है महामुनि, जिसने राक्षस दल मारा है और पड़ गए कदम जिस पत्थर पर, उस पत्थर को भी तारा है। मैं सच्चे पथ का राही हूँ व्यास जी, मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, और जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं, परवाह नहीं अगणित बाधाएं आती है तो आने दो, ये महानाश की तिमिर घटाएं छाती है तो छाने दो, उसको है चिंता किसकी, जो अपनी धुन का मतवाला, तूफान प्रलय झलझाओं में जो कभी नहीं झुकने वाला, मैं आशावादी मानव हूँ, हो सकता कभी निराश नहीं, और जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। महाराज जीवन के दास नहीं हो, बहुत अच्छी बात है, आप जीवन के दास नहीं हो, मैं कैसा चलने वाला हूं, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझा बातों से, प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके हमको अपनी आघातों से, मैं चला जहां और जिस पथ पर, मैं चला जहां और जिस पथ पर, नहीं देखा हमने आदि अंत, वर्षावादी स्मृति शरद शिशिर, हेमंत और बीता बसंत, सुख से न राग और दुख से न देश, हो गया पृथक जगन्नाथों से, प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके हमको अपनी आघातों से, हमको अपनी आघातों से। तुम नहीं जानते लखनलाल, तुम नहीं जानते लखनलाल, तुम नहीं जानते लखनलाल, है कुल में था बरबर अर्जुन,
मदमाता था, इटलाता था, ये मदमाता था, इटलाता था, और ब्राह्मण द्रोही था, उच्छृंखल ऋषिमंडल पीड़ा पाता था। तब उसकी सहस भुजाओं में जब चटका था भीषण कुठार, फिर मर्द में दनी रौंद रौंद निच्छिद्र करी 21 बार। बन गए सलब है बंसी, उर भड़की जब प्रतिशोध ज्वाल। तुम नहीं जानते लखनलाल, तुम नहीं जानते लखनलाल, तुम नहीं जानते परशुराम। तुरंत लो, देर नहीं। तुम नहीं जानते परशुराम, तुम नहीं जानते परशुराम, जग के होते कितने कारण, कितने होते आधार नाम। तुम नहीं जानते परशुराम, तुम नहीं जानते परशुराम, जग के होते कितने कारण, कितने होते आधार नाम। गायत्री के त्रय चरणों की तुम व्रतियां नहीं बता सकते, तुम ब्राह्मण हो पर ब्रह्म सत्य का दर्शन नहीं करा सकते। लख कर ये मेरी प्रभुता को हो गया विधाता तलकबाम। तुम नहीं जानते परशुराम, तुम नहीं जानते परशुराम। ये ब्रखदेव पुरंजरुअली, ये अपने मद में फूले थे, ये अपने मद में फूले थे। तब इस कुठार के झूले में उनके भी मस्तक झूले थे। तेरे कुल के असमत मूलक उनकी क्या दशा बनाई थी, अपने पितु से जाकर पूछो, दयनीय दशा बन आई थी। वीरों का बानायति कराल, तुम नहीं जानते लखनलाल, तुम नहीं जानते लखनलाल, तुम नहीं जानते लखनलाल। मैं अबरल पथकारा ही हूँ, मैं अबरल पथकारा ही हूँ, रुकना मुझको स्वीकार नहीं। मैं स्वाभिमान का प्रबल समर्थक, झुकना मुझको स्वीकार नहीं। मेरे जीवन में ना जाने, मेरे जीवन में ना जाने कितनी बाधाएं आ टकराई। विघ्न बिहूनित दले मगर कभी निराशा ना आई। जो धारों के प्रतिकूल चले, जो धारों के प्रतिकूल चले, नाविक वो कुशल कहता है। पतझड़ के पल को नभ खो जाए, ऋतुराज वही बन जाता है। संघर्षों में पल कर ऋषिवर बन गया आज मैं आकर्षण। मैं अवरल पथकारा ही हूँ, रुकना मुझको स्वीकार नहीं, रुकना मुझको। ये मैं दानवता से भरे दुष्ट का हृदय हिलाने वाला हूँ, मैं दानवता से भरे दुष्ट का हृदय हिलाने वाला हूँ। मैं परशुराम मति वाला हूँ। ये मेरे डर से राज छोड़कर कितने वीर बने बनवासी, और मेरी प्रतिभा से कितने ही राजकुमार बने सन्यासी। मैं यम की प्रलयंकर पुकार भव सिंधु सुखाने वाला हूँ। मैं प्रिय विप्लवी हाला हूँ, मैं परशुराम मति वाला हूँ। काहे हो रखने मन की तुम्हारा, को नहीं जान विदित संग। महाराज आपके शील को कौन नहीं जानता? आपका शील सारे संसार में विदित है, सभी संसार, पूरा संसार जानता है। शील है क्या व्यास जी? तो बोले माता ही पिता ही और भाई के
माता पिता के ऋण से अब भली बात उऋण हो चुके हैं। अब रहा है गुरु का ऋण, है गुरु का ऋण रहा है। तो मुझे लगता अब ये है कि सो जनू मेरे माथे काढ़ा, दिल चल गया वो ब्याज बहु बाढ़ा। बहुत दिन हो गए हैं, बहुत ब्याज बढ़ गया होगा। इसके लिए मैंने एक निर्णय निकाला, एक निष्कर्ष निकाला। क्या निकाला व्यास जी? कि अब आनी है ब्योहरिया बोली, आप किसी शाप करने वाले को बुला लें, व्यवहार नाम भगवान शंकर का, भगवान शंकर को बुला लें। जो आज आपके ऊपर ऋण है, उस ऋण से आज से मैं आपको हमेशा के लिए उऋण कर दूंगा। अपनी थैली खोल करके उसका भुगतान करके आपको हमेशा के लिए उससे उऋण कर दूंगा। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा, माता पिता उरण बहनी के गुरु रहा सोच बड़ जी। व्यास जी ने किस शब्द व्यंगात्मक, जैसे किसी का आना अच्छा न लगे आपके दो बढ़िया, उसी प्रकार लक्ष्मण हमारे ऊपर व्यंग कर रहा है। लेकिन वास्तविकता में मैं अपनी माता और पिता के ऋण से उऋण हो गया। कैसे उऋण हुआ? एक बार हमारे पूज्य पिताजी पूजन करने जा रहे थे। हमारी मैया को आदेश दिया, जल ले आओ पूजा के हित। मैया जल लेने के लिए गई तो नदी में चित्ररथ नाम का गंधर्व जल कीड़ा कर रहा था। मैया उसकी जल कीड़ा देखने लगी, आने में विलंब हो गया। पिताजी ने सोचा माता के मन में विकार आया है, इसको नष्ट कर देना चाहिए। तो पिताजी ने जब देखा पूजन का मुहूर्त निकल गया, बोले आज पूजन नहीं होगा, जल की सामग्री, पूजन की सामग्री जल में प्रवाहित कर दो। पिताजी को कितना क्रोध आया, हमारे भाइयों को बुलाया, बस विश्वा बस सुखेन, ये हमारे 4 और भाई हैं, आज्ञा दिया वध कर दो माँ का। भाइयों ने कहा माँ का वध नहीं करेंगे, क्योंकि माँ ने हमें बड़े प्रेम से पाला है। नास्ति गंगा समम तीर्थम, नास्ति विष्णु समा प्रभु, नास्ति समो समा पूज्यो, नास्ति मातृ समो गुरु। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, भगवान विष्णु के समान कोई प्रभु नहीं, भगवान शंकर के समान कोई पूज्य नहीं। इसलिए हम माता का वध नहीं करेंगे। पितुर्पति का माता गर्भ धारण पोषणा तत्व ही त्रिश्लोकेषु नास्ति मातृ समो गुरु। गर्भ धारण करने के कारण, पालन पोषण करने के कारण माता पिता से अधिक पूजा की योग्य होती है। कारण एक पद है, मैया का देखो लार प्यार, वो कितने यतने जुटाती है, नवमास उदर में रख करके बलिहार उसी पर जाती है। मलमूत्र सदा धोती उसका, अपना ही दूध पिलाती है। खुद तो सोती माँ गीले में, पर सूखे में उसे सुलाती है। इसलिए हम माँ का वध नहीं करेंगे। पिताजी ने हमें बुलाया, कहा परशुराम माँ का वध कर दो। मैंने उठाया परश और जैसे ही माँ का वध करने के लिए चला तो मेरी मैया ने कुछ भी कहा नहीं, सिर दाएं बाएं हिला नहीं। माता का शीश झुक झुक जाता, बलिदान चाहती थी माता, कैसे कर देता तिरस्कार। क्या सुना नहीं ये समाचार, पत्नी माने पति का निर्णय, तब होता भावों में परिणय। मैं इसमें ही लाया निखार, क्या सुना नहीं ये समाचार। मैंने अपनी माता का शीश काट दिया, लेकिन संसार ने हमारी निंदा नहीं की। हमारे पिता, अब हमारे घर की स्थिति देखो, हमारी माँ हमारे भाई मरे हुए पड़े। पिताजी ने कहा इन भाइयों का भी वध कर दो, मैंने भाइयों को भी मार दिया। पिताजी ने कहा परशुराम वरदान मांगो, मैंने कहा कुछ न चाहिए। तो बिना मांगे ही हमारे पूज्य पिताजी ने हमें वरदान दिया, अप्रतिद्वंदताम युद्धे, युद्ध में तुम्हें कोई पराजित न कर सके। चिरजीवितम उत्तमम, चिरंजीव में उत्तम स्थान प्राप्त करो, तब से मैं अजर हूं, अमर हूं, और कोई मुझे युद्ध में पराजित नहीं कर सका। हमारे पूज्य पिताजी ने कहा परशुराम वरदान मांगो, मांगना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि आप प्रसन्न है, वरदान देना चाहते तो हमें ये वरदान दे कि हमारी माँ हमारे भाई जीवित हो जाए और इन्हें इस बात का ज्ञान भी न रहे कि परशुराम ने हमें मारा।
तो हमारी माँ हमारे भाई जीवित हो गए। तो संसार में कोई भी माँ अपने बेटे को जीवन दे सकती है, लेकिन कोई बेटा अपनी माँ को जीवन नहीं दे सकता। वो कार्य मैंने किया है, इसलिए मैं माता किरण से उऋण हो गया। बात पिता की आई। हमारे पूज्य पिता के आश्रम से सहस्रा बाहु ने गाय का हरण किया। मैं गया, मैंने सहस्रा बाहु का वध कर दिया। सहस्रा बाहु के 100 पुत्र नगर छोड़ करके चले गए। जब मैं सहस्रा बाहु का वध करके आया तो हमारे पिताजी ने कहा, परशुराम तुमने एक सार्वभौम राजा का वध किया है, पाप ले आया है। राम राम महाबाहो पापम च कार्षत, जाओ तीर्थों का सेवन करो, तीर्थों का सेवन करने से पाप कट जाते हैं। मैं तीर्थों का सेवन करने चला गया। इतने में सहस्रा बाहु के पुत्र आए, हमारे पिता का शीश काट करके ले गए। मेरी माँ ने 21 बार छाती पीटा, हमें बुलाया, हा राम हा परशुराम। मैं आया तो मैंने जाकर के सहस्रा बाहु के 100 पुत्रों का विनाश किया, है वंश का विनाश किया। या माहुर वासुदेवांशम है नाम कुलांतकम, और अपने पिता का सर ले आया, धड़ से जोड़ दिया। ब्रह्म मंत्र के द्वारा, मृत संजीवनी विद्या के द्वारा हमारे पूज्य पिताजी को पुनः संकल्प में शरीर की प्राप्ति हो गई। आज भी हमारे पिताजी जीवित हैं। स्वदेहम जमदग्न स्थूल लब्ध्वा संज्ञान लक्षणम, ऋषिणाम मंडले सबूत सप्तमो राम पूजिता। परशुराम से सम्मानित होने के कारण आज भी हमारे पिताजी सप्तर्षि मंडल में बैठ करके वेदों का विस्तार कर रहे हैं। तो हमने अपने पिता को भी जीवन दान दिया। संसार में कोई भी पिता अपने पुत्र को जीवन दे सकता है, लेकिन कोई पुत्र अपने पिता को जीवन, वो कार्य मैंने किया है, इसलिए मैं पिता के ऋण से भी ऋण हो गया। बात गुरु के ऋण की आई। गुरु का ऋण कैसा है व्यास जी, उसको भी मैं समाज को बताना चाहता हूं एक पद के माध्यम से। एक बार मेरे गुरुवर ने, एक बार मेरे गुरुवर ने, अरे मुझसे शेष शीश मांगा। क्षीर सिंधु के तट पहुंचा, मुझे देख जल से भागा। आगे बढ़ कर के घेर लिया, उसके फण में फरसा मारा। तो रसना के 2 खंड हुए, बह चली रुधिर की एक धारा। शेष भागता हुआ भगवान विष्णु के पास गया। भगवान विष्णु ने कहा, परशुराम शेष को मारो। मैंने कहा शेष को नहीं मारना है, मणि लेना है। शेष से कहा मणि दे दो। शेष ने कहा मणि दूंगा, लेकिन एक छंद सुनाऊंगा। मैंने कहा सुनाओ। इतना कह कर वे लगे पढ़न, हम नेत्र बंद कर लगे सुन। वो अवसर पाकर खिसक गए, तो विश्वास हमारे हिचक गए। छंद सुनाने के मिस लक्ष्मण, धोखा दे करके भाग गया। और तब से मैं खोजता रहा, अब तू प्रगटा ले रूप नया। आज जब तुझे देखा, तू भी शेष की तरह जब चलता है चेहरा चलता है, जब बोलता है बिल्कुल चलता है। अब आनी दोहरिया बोली, और तुरंत देव में थैली खोली। त्योहार नाम से भगवान शंकर का, लेकिन जो उनके अनुयायी हैं, श्रद्धा और विश्वास के पात्र है, मैं उन्हें बुला रहा। आइए, लक्ष्मण को हमें व्यवहारी दिखाना, तो रामलीला का एक क्रम होता है। कम से कम 2-4 लोग यहाँ पर आ जाएं, तो हम लक्ष्मण को व्यवहारी दिखा दें कि हमारे व्यवहारी हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर लें। आइए, संत स्वामी जी आप आ जाइए, और 2-4 लोग आ जाइए। शंकर भगवान की। आइए आइए। बहुत ही श्रेष्ठ और सुंदर व्यवहारी है, आप भी आ जाइए। हाँ, आपने इतना समय दिया है, आप लोग भी आ जाइए। यहाँ कोई निश्चित नहीं कि यही आएंगे, आप लोग भी आ सकते हैं। 5 लोग तो कम से कम आने चाहिए, इतना बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान है, कार्यक्रम है। अगर 5 या आप लोग भी आइए, आप भी आइए 2 लोग। अरे तो क्या हुआ, व्यवहारी बुलाए जाते हैं। आप देखिए क्रम बढ़ गया, जहाँ इतना बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान हो और रामलीला में 5, 7, 8 व्यवहारी ना इकट्ठा हो तो क्या है। वाह भाई, बहुत सुंदर विचार है। हम आपका थोड़ा सा समय लेंगे। आप लोगों ने ये सुंदर रामचरित्र देखा, कैसा लगा? अच्छा लगा। मैं आपके ग्राम को धन्यवाद देता हूँ, और धन्यवाद इसलिए देता हूँ, यहाँ
कितने वर्षों से ये यज्ञ का कार्यक्रम हो रहा है? 41 साल। अच्छा अच्छा। तो अब तो ये यज्ञ लगातार होता रहा कि बीच में बंद हो गया? बंद हो गया था। अब हुआ। तो अब धन्यवाद दे रहे हैं कि अगर इसको प्रारंभ किया है तो अब ये कभी बंद न होने पाए। इसको हर साल कराते रहना, और विघ्न बाधाएं तो आती ही रहती है। बुराई करने वाले बुराई करते रहते हैं। हनुमान जी ने लोगों की बातें नहीं लाते सही थे, मारा ही चरण कराई बहुहासी। तो भगवान के कार्य के लिए अगर कोई कुछ कहे तो सहते रहो, ये दुनिया है कहने दो, लेकिन अपने काम में लगे रहो। भगवान का भजन और भगवान का ये कार्य होता रहना चाहिए। तो धन्य धन्य इस गांव को और धन्य यहाँ के बास, जिन ऐसी रचना रची ये रघुबर चरित प्रकाश। प्रथम धन्य उन नरन को, अब 81 वालों को धन्यवाद दे रहा हूं जिन्होंने प्रारंभ किया था। प्रथम धन्य उन नरन को, बहुत से लोग तो यहाँ नहीं होंगे, चले गए होंगे, है ना। प्रथम धन्य उन नरन को जिनकीन हो आरंभ, और ध्रुव लोक लो गाड़ी दो ये अचल कीर्ति को खम। आप लोगों के लिए सुंदर आशीर्वाद है। आप लोग हमारे व्यवहारी बनकर के आए हो। ये बताओ, ये जो चरित्र हुआ लक्ष्मण परशुराम संवाद कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है ना। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा है। तो आप लोगों के लिए एक हमारा मंगलकारी आशीर्वाद है। परवाह नहीं मिले जगत के वैभव, जीवन का सुख सारा रहे, कभी राम न चाहिए विभूतियों पर भूषित ये ग्रह द्वारा रही। चाह हमें निज पूर्वजों की सदा ये उज्जवल वंश सितारा रहे, और हम चाहे जगत में रहे ना रहे भैया, पर बढ़ता वंश तुम्हारा रहे। सर्वे भवन्ति सुखिना सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, जीवन मंगल में हो। और जब किसी व्यवहारी से मिलते हैं तो व्यवहार भी दिया जाता है ना, तो कुछ दक्षिणा भी प्रदान करो संत के लिए। ये सब मूर्तियां उपस्थित हैं, तो मूर्तियों का सम्मान करें। बड़े ही श्रेष्ठ और सुंदर व्यवहारी, क्या नाम है आपका भैया? है? बड़े ही श्रेष्ठ और सुंदर व्यवहारी। परमात्मा रक्षा करे, भगवान शंकर सबकी रक्षा करे, मैया पार्वती सबकी रक्षा करे, गुरुदेव भगवान सबकी रक्षा करे। धन्यवाद, बहुत सुंदर, बड़ा ही सुंदर समय दिया, बहुत अच्छे भाव, बड़े ही सुंदर विचार। परमात्मा रक्षा करे, गोविंद भगवान आपकी रक्षा करें, गुरुदेव भगवान सबकी रक्षा करेंगे, जीवन मंगलमय होगा, भगवत कृपा निरंतर बरसती रहेगी, और मैया पार्वती यज्ञ भगवान आपके ऊपर कृपा करते रहेंगे। और देखिए, ये जो बसेला ग्राम है, आज बसेला ग्राम नहीं, अब ये मिथिला धाम बन गया है, और ये वृंदावन धाम बन गया है। यज्ञ भगवान का प्राकट्य होगा, बहुत सुंदर भाव हैं, और ऐसे ही विचार बने रहेंगे, और जीवन में कथा और लीला तो होनी ही चाहिए। ठीक, बहुत सुंदर। आप अभी मिलना करके हमसे, ठीक, आइए। अति विनीत मृदु शीतल वाणी, राम जो गोपाल। राम